सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय खाटू श्याम जी महाराज सभी को। तो गाइस, आज मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत लेट शुरू किया है अपना ये व्लॉग, और उसका लेट शुरू करने का रीजन एक ही है, और वो रीजन है कि लाइट ही नहीं थी। पहले तो मैं और लाइट जला लूं, ये रही। तो अब तो लाइट पूरी आ चुकी है। तो लाइट नहीं थी, उसकी वजह से मैंने व्लॉग भी चालू नहीं किया था। और कब की आ गई हूँ, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया मुझे शायद। और 2 ऑर्डर भी दे के आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने 2 ऑर्डर दिए थे, तो मुझे ना 14 मिनट का ब्रेक दिया गया था। तो मैंने सोचा यार घर जाऊंगी, घर जाके मैं व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ आई तो फिर से लाइट नहीं है। तो अब मैं जैसी आई, जैसी देखा तो अब लाइट आई है। तो अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। तो गाइस, बारिश पड़ रही थी यहाँ पे, और बारिश पड़ने की वजह से मैंने सारी तैयारियां कर रखी थी। जैसे कि मैंने अपना रेनकोट निकाल रखा था, ये देखो, क्योंकि कल भी मैं भीग गई थी ना बारिश की वजह से। रेनकोट निकाल रखा था मैंने अपना, रेनकोट पहन भी लिया था, बल्कि मैंने इसका लोअर पहन लिया था, अपर पहन लिया था। बट आते आते बारिश चलेगी, और पूरी पैकिंग कर रखी थी, क्योंकि कल मैंने मतलब प्रॉपर मैं प्रिपेयर नहीं थी बारिश के लिए। और कल अचानक से बारिश पड़ी, आज मैं पूरी प्रिपेयर हूँ, तो आज बारिश ने मुझे धोखा दे दिया। बताओ, ये कोई बात होती है? धोखेबाज बारिश। तो मैं यही कहना चाहूंगी गाइस कि अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही हो रहा है। कब बारिश हो रही है, कब धूप हो रही है, कब कैसा ठंडा मौसम हो रहा है, कब गर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मेरी खुद बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो अभी फिलहाल मैं ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। 14 मिनट का ब्रेक दिया था मैं, ब्रेक के बाद मैंने जैसे ओपन किया तो अभी तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। बहुत चीटिंग करते हैं जोमेटो वाले, बहुत लेट ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर देते नहीं। कल ऑर्डर बहुत अच्छे मिलते, बट आज ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, बिल्कुल भी नहीं। सो गाइस, मुझे वेट करते करते हो गया है पूरा 1 घंटा, यानी 9:20 से 10:20 हो चुके हैं, और अब जाके मुझे एक ऑर्डर आया। बताओ, इतनी रात को है। 9:20 में मेरा सेकंड ऑर्डर था, उसके बाद मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। ब्रेक दिया इन्होंने, ब्रेक में मैं घर आई, थोड़ी देर वेट किया, लाइट चली गई थी, लाइट आई, और मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया। उसके बाद देखो अब आ रहा है इनका ऑर्डर। देखती हूँ, चलते हैं अब ऑर्डर के लिए। उठाते हैं अपना हेलमेट। हेलमेट है। तो गाइस, हेलमेट पहन लिया है मैंने। तो गाइस, हेलमेट पहन लिया है, चाबी उठा ली है। अब चलते हैं ऑर्डर के लिए। वैसे तो ज़्यादा दूर का नहीं है, सिद्धार्थ पिज्जा का ऑर्डर है। यहीं पर है सिद्धार्थ पिज्जा, ज़्यादा दूर तो है नहीं। यहाँ पे अंधेरा हो रहा होगा ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, बट हम जलाते नहीं हैं। तो लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं। और देखो बाहर कितना अंधेरा हो रहा है, और इस अंधेरे में अब मुझे ऑर्डर के लिए जाना है। पता नहीं आवाज़ सही आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बहुत प्रॉब्लम है। माइक भी नहीं है मेरे पास, और इसकी आवाज़ भी पता नहीं ऐसी है। हाँ, आज तो मार्केट भी लगी हुई है। ये रही मेरी धन्नो। एक तो गाइस, ऑर्डर मिलने मुश्किल हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से ऑर्डर मिल रहे हैं। जब मतलब मेरे को कांवड़ के टाइम पे तो अच्छे ऑर्डर मिलते, पर अब जो है कि कांवड़ के बाद सब वापस आ चुके हैं, तो कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, बहुत सारे राइडर वापस आ चुके हैं, तो बहुत कम ही ऑर्डर मिल रहे हैं। बट उसके ऊपर बात ये होगी कि क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट जाओ ऑर्डर लेने हैं तो 20-25 मिनट वो लगा दे रहे हैं। मतलब मैं 2 घंटे लेती हूँ, मतलब 2 घंटे का मेरा होता है 9 से 11। उन 2 घंटे में मैं सिर्फ 2 या 3 ऑर्डर ही पास आउट कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। कभी रेस्टोरेंट की वजह से, कभी ऑर्डर नहीं मिलता, कभी किसी वजह से। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि हमें कस्टमर भी ऐसे मिल जाते हैं कि हम जैसे उनको ऑर्डर देने जाएं, और उनका लोकेशन जहाँ पे ख़त्म होती है उससे 1 किलोमीटर अंदर उनकी मेन लोकेशन है। अगर हमने कह देना कि प्लीज़ अपनी लाइव लोकेशन हमें भेज दो, ताकि हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, जो कि मैंने पहले भी बताया कि हमें बेनिफिट मिल रहा है इन चीज़ों से, कि हम लाइव लोकेशन में जाएंगे, 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमारे को इनकम मिलेगी उसकी। तो वो नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आज मैं गई तो एक लेडीज़ थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा प्लीज़ अपना लाइव लोकेशन भेज दो मेरे को, मैं तुरंत आ जाऊँगी आपके डोर पे। बट उन्होंने आना मंजूर समझा वहाँ से अपने घर से, बट लाइव लोकेशन नहीं भेजी। तो ऐसा मत करो गाइस प्लीज़, क्योंकि हम भी आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं, और आपकी मतलब फैसिलिटीज़ के लिए ही कर रहे हैं कि आप घर पे रहो, हम आपको घर पे ही ऑर्डर देंगे। और थोड़ा सा फैसिलिटीज़ अब हमारे को भी दी गई है जोमेटो की तरफ से, तो हम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें करो ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ मैसेज पे जाना है, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी है हमारे को लोकेशन पे जाके, और हम बस वहीं जाएंगे, वहीं पर आपके घर के पास आ जाएंगे और वहीं पे आपको ऑर्डर दे देंगे। बस इतनी सी बात ख़त्म है। तो ये कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें आगे से अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है तो। सो गाइस 10:30 हो चुके हैं और तब से लेके अब तक मेरा कोई ऑर्डर नहीं आया। बस उस टाइम पे मैंने एक ऑर्डर दिया था, 2 दिन हो गए मुझे, कल का दिन और आज का दिन ऐसे ही वेली बैठी हूँ। पता नहीं जोमेटो वाले क्या कर रहे हैं, क्यों ऑर्डर नहीं दे रहे। परेशान होगी मैं, कहीं से सुखी नहीं हूँ, ना जोमेटो वालों से ना कहीं से। कहाँ जाऊँ मैं? काम चाहिए भाई, काम। जोमेटो वालों काम दे दो। नहीं मिल रहा इस काम, खाली बैठी हूँ बस। देखो रूम खाली, मैं खाली, खाली खाली हो रही थी, जिंदगी भी खाली, सब कुछ ऐसे हो रखा आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊँ तो मेरा पार्ट टाइम जॉब था, वो भी मेरे हाथ से चला गया। वो इस वजह से गया है क्योंकि मेरा जो है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी उस टाइम पे, और ये बात है जब मेरी जॉब छूटी थी, और जॉब छूटने के बाद मेरे को मनी नीड थी थोड़ी सी। तो भाई जब हम कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो भाई हमारे को वहीं से ही होता है थोड़ा सा होप कि ठीक है हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी, जैसे कि जोमेटो है। अब मुझे इसी से होप है कि भाई मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, कभी मेरे पास क्राइसिस हुआ, कुछ हुआ तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो वैसे ही वो मेरी एक एक्स्ट्रा होप थी, एक्स्ट्रा इनकम थी मेरी। तो जब मुझे अपनी स्कूटी की EMI भरनी थी तो तब मुझे पैसा चाहिए था। तो मैंने उनसे बात की, फ़ोन किया कि सर मुझे पैसे चाहिए, ऐसे ऐसी बात है भाई, मेरी सैलरी है तो वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले तो यूँ कहा कि ठीक है आप ऑफिस में ले लेना। फिर मैंने कॉल किया कि नहीं, मैं बच्चों को घुमाने जा रहा हूँ आज संडे, मैंने कहा कि मैं इवनिंग में आके आपको दे दूँगा आपके घर पे। नहीं आए। फिर उसके बाद कहा कि मैं गूगल पे कर दूँगा, नहीं किया। पूरा दिन, पूरा शाम बहुत वेट किया मैंने, बट कुछ नहीं हुआ उसका। देन आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन मैंने किसी और से हेल्प मांगी, उन्होंने कर दी थी हेल्प, क्योंकि मेरे सैलरीज भी आने वाली थी। तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी सैलरी आएगी मैं आपको मतलब पे बैक कर दूँगी। तो उन्होंने मेरी कर दी थी सैलरी, मतलब कर दी थी उन्होंने मेरी हेल्प। और उसके बाद अगले दिन ही वो मेरे को पैसे डाल रहे हैं। भाई जब मेरी नीड ख़त्म हो गई है, उसके बाद जब मैंने किसी से उधार ले लिया, कर्जा उठा लिया, उसके बाद आप मुझे मेरा पैसा वापस दे रहे हो, तो मैं उस पैसे का मतलब चलो ठीक है वो मेरा पैसा वापस आ गया, बट मैं उस टाइम पे क्या करूँ कि मैंने अपना पैसा किसी अपने लिए किसी और से उधार मांगा, फिर मेरी सैलरी आई, फिर मैंने उससे वापस पे बैक भी कर दिया, सब कुछ मेरा काम हो गया, उसके बाद आप तो पैसे दे रहे हो, तो किस चीज़ के लिए, किस काम का? अगर सपोज दैट कि हमारे पास कोई, हम मनी को सेव करके रख रहे हैं और हमारे कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होगी कि हम उसे निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, और वो विड्रॉल ही ना हो हमारे बिल्कुल काम के टाइम पे, तो फिर वो हमारी सेविंग किस काम की? तो इसीलिए मैंने कहा सॉरी सर, हम आपको आगे मतलब फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, सेवा नहीं दे सकते हम, बस इतना होगा, देन ओके। तो फिर मैंने उसके बाद ये काम बंद कर दिया। फिर मैंने अपने एक सर थे जो पुराने थे, सीनियर अकाउंटेंट थे, उनसे सलाह मशवरा किया कैसा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ना पार्ट टाइम जॉब में ऐसा ही होता है कि आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, मतलब अपना ही पैसा आपको भीख की तरह मांगना पड़ता है। तो गाइस अगर हम आपको किसी चीज़ के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप वो पैसा देने में हमारे को क्यों चूक कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये सर्विस भी तो मिल रही ना आपको, तो यही चीज़ है। तो इंसान अगर कुछ चीज़ कर रहा है, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, सपोज दैट कि कोई ब्लॉगर है, कुछ हुआ है, जब वो मेहनत कर करके उसकी अर्निंग हो जाती है तो वो अर्न करता है, ठीक है, एक टाइम आता है जब अर्निंग करता है, बट फिर भी वो पूरी मेहनत करता है, बाद में उसको लगता है नहीं होता, तो फिर वो धीरे धीरे वो भी कई लोगों ने छोड़ दी होगी ऐसे अपना। तो यही चीज़ है कि हर चीज़ में अगर आदमी कहीं इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी ना कभी तो होगा ना, कभी ना कभी तो हमारे को इससे प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर उस चीज़ से हमें प्रॉफिट ही ना मिले तो फिर वो काम का हमारा किस, मतलब वो काम हमारे किस चीज़ का, कि क्या फ़ायदा उस काम का? तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस कि अगर कुछ भी काम करो तो उसके लिए मतलब पहले देख लो कि इन फ्यूचर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब उसे करो ही मत, करो ठीक है,
बट जैसे मैं एक प्रोफेशनली हूँ, अकाउंटेंट हूँ, तो मैं प्रोफेशन वर्क बोल रही हूँ कि आपको जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पर से आपको पे बैक भी मिल रहा है, तो वो देख के करो। ऐसा नहीं है कि आप अगले के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए किसी चीज़ के लिए कह रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि किसी दूसरे पर्सन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के लिए, और फिर उसके बाद अर्निंग की टाइम आए तो वो आपको पिक दिखा के भाग जाए, तो प्लीज़ कम से कम इतना आप श्योर हो जाएं कि हाँ, कि आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो अभी के लिए तो इतना ही गाइस, क्योंकि ना तो ऑर्डर मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बैठी हूँ, तब से ही बैठी हूँ, बस घर पर ही बैठी हूँ। क्या करूँ, कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, रात का टाइम है। तो मिलते हैं गाइस आपसे अपने अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट सभी को। जय खाटू श्याम जी महाराज मेरी तरफ से सभी को, सबके परिवार वालों को। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।